नमस्कार। दीपावली की राम राम। छोटों को प्यार और आशीर्वाद, बड़ों को प्रणाम। प्राय 1 महीना हो गया वीडियो, सोशल कमिटमेंट, ट्रैवलिंग, नवरात्रि और फिर दिवाली, दीपावली। तो त्योहारों का सीज़न, सोशल कमिटमेंट और थोड़ा पर्सनल कमिटमेंट्स। माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए। जहाँ से छोड़ा था वहाँ से स्टार्ट करेंगे। उस समय जब लास्ट वीडियो बनाया था तब सबसे हॉट टॉपिक था ईरान इजराइल, जियोपॉलिटिक्स। वहीं से स्टार्ट करते हैं, जियोपॉलिटिक्स से, ईरान और इजराइल। लास्ट वीडियो में हम ये डिस्कस किए थे कि इजराइल ईरान पर अटैक उस तरह नहीं करेगा जिस तरह का वातावरण बना हुआ था। क्या वातावरण बना हुआ था? हर एजेंसी, हर न्यूज़ चैनल, इवन इंटेलिजेंस एजेंसीज यही बोल रहे थे कि न्यूक्लियर एसेट्स या ऑयल एसेट्स पे इजराइल अटैक करेगा। पूरा वीडियो वापस जाकर देखिएगा, मैंने ये समझाया था कि न्यूक्लियर एसेट्स पे और ऑयल एसेट्स पे क्यों नहीं करेगा। क्योंकि ईरान का बहुत सिंपल एक वार्निंग था कि हम उस सब पर अटैक करेंगे जो यूएस और इजराइल का साथी है। अगर हमारे इन ठिकानों पर या इन रिजर्व्स पर कुछ भी किया गया तो यूएई को स्ट्रेट धमकी था, जो कि वो जस्ट पोर्ट के सामने है। सऊदी अरेबिया को था, जो कि यूएस से बहुत करीब आने की चेष्टा कर रहा है, एक ग्रेटर लॉबी में जुड़ने की चेष्टा कर रहा है। मुस्लिम उम्मा जरूर है, पर किंतु परंतु वो लास्ट 2-3 साल से, 4 साल से, इनफैक्ट ट्रंप के लास्ट फेज से, जब से उसने इजराइल से हाथ मिलाया है तब से, तो ये एक ग्लोबल पिक्चर था जिसको मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि इजराइल अभी ये ऐसा कुछ नहीं करेगा जिससे कि कोई मेजर क्रैश हो मार्केट से रिलेटेड, या कोई मेजर कैटास्ट्रॉफी हो, या कोई मेजर क्राइसिस हो। एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। हम 1 महीना बाद वीडियो बना रहे हैं तो उस पर डिस्कस कर लेते हैं कि उसका रिपरकेशन क्या हुआ। किया एक छोटा मोटा हमला, छोटा मोटा ईरान बोलता है बट ऑब्वियसली छोटा मोटा नहीं था। बट ना ही न्यूक्लियर रिजर्व्स पे कुछ हमला हुआ, ना ही ऑयल रिजर्व्स पे कुछ हमला हुआ, बट स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स पे हमला हुआ। बैलिस्टिक मिसाइल्स, स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स जिसको बोलते हैं, जिससे कि उसको कमजोर किया जा सके, वैसा हुआ। और अब हम वेट कर रहे हैं कि इसका जवाब क्या हो। जवाब आएगा कि नहीं आएगा, आप ये सुनना चाहते हैं। मेरा उम्मीद ये है कि इसका जवाब हाल फिलहाल नहीं आएगा, या आएगा तो बहुत हल्का होगा, या आएगा तो उसका काउंटर अटैक इमीडिएटली इजराइल, काउंटर अटैक मीन्स उसको न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा यूएस और इजराइल डिफेंस मैकेनिज्म से। मतलब अगर वो अटैक करने की चेष्टा भी करेगा, इट विल बी लीस्ट डैमेज। अगर लीस्ट डैमेज होता है तो ऑलरेडी एक फिलर्स चालू हो गया है जियोपॉलिटिकली। अगर आप सब लोग देख रहे हो तो इजराइल अब एक फिलर देना चालू कर चुका है ऑलरेडी कि गाजा लेबनान में उसका काम मोटा मोटी कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि जो भी लीडर्स वहां अनाउंस हो रहा है उसको वो एलिमिनेट कर रहा है, विच इज गुड फॉर मार्केट्स, न्यूट्रलाइजिंग इफेक्ट्स। ऑयल देखो कहां से कहां आ गया गिरते गिरते। आई वॉज कंटिन्यूसली बेयरिश ऑन ऑयल इन माई कमोडिटी ग्रुप। गोल्ड बार बार लास्ट वीडियो में बताया था कि गोल्ड हर फ्राइडे बढ़ जाता है इस उम्मीद में कि इस वीकेंड पे अटैक होगा, और मंडे ट्यूसडे को गिर जाता है। बीच में एक गोल्ड में रन जरूर आया, बट अल्टीमेटली ये कूल ऑफ। गोल्ड के बारे में शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म डिस्कस नहीं करते हैं, वो बेटर है, बिकॉज इट इज टू वॉलेटाइल कमोडिटी टू गिव अ व्यू। मैं एक व्यू देकर अगर 1 महीने तक अगर नहीं आऊँ तो वो व्यू राइट होकर भी रॉन्ग हो जाएगा, या रॉन्ग होकर भी राइट हो जाएगा। तो ऐसा कोई काम नहीं करते हैं। बट हाँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि जियोपॉलिटिकली अभी थोड़ा कुछ हफ्तों के लिए, कुछ महीनों के लिए एक स्टेबिलिटी आना चाहिए। लेट्स सी हाउ इट पैंस आउट। बट आज के दिन में सबसे बड़ा क्वेश्चन, जैसे लास्ट वीडियो बनाया था तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ईरान इजराइल था। आज के दिन में सबसे बड़ा क्वेश्चन ईरान इजराइल नहीं है। आज के दिन में सबसे बड़ा क्वेश्चन है यूएस इलेक्शंस। बिकॉज यूएस इलेक्शंस, याद करिए वो दिन 8 नवंबर 2016, जब हिलरी क्लिंटन वॉज ऑलमोस्ट डिक्लेयर्ड, मतलब अनऑफिशियली डिक्लेयर्ड बिफोर इलेक्शंस एज अ विनर। 1:1000 का ऑड था, मतलब एक रुपया कोई लगाए तो उसको 1000 रुपया मिलता था अगर बेटिंग पे लगाए तो ट्रंप विन पे। बट ट्रंप का क्लीन स्वीप हुआ।
आई प्रेडिक्टेड दैट, मेरा प्रेडिक्शन ऑलरेडी टाइमलाइन में है, कोई चाहे तो ट्विटर पे जाकर चेक कर सकता है। मैंने अभी उसको रिसेंटली पिन किया है या रीट्वीट किया है। उस दिन भी मैंने ट्वीट किया था कि हिल विल बी डाउन द हिल एंड ट्रंप विल बी ट्रम्पेटेड, ट्रंप का बिगुल बजेगा और हिलरी शायद नीचे गिर जाएगी, और वही हुआ। इस बार भी मैंने एक ज़रूरत की है, सितंबर फर्स्ट वीक में जब ट्रंप लीडर था, ट्रंप ऑल आउट लीड कर रहा था सारे डिबेट्स को और सारे इलेक्शन फोरकास्ट को, तब मैंने ट्विटर पे जाकर फिर से एक प्रेडिक्ट किया है कि कमला विल बी गारलैंडेड, मतलब कमला को माला पहनाया जाएगा, माला को माला पहनाया जाएगा और डंप द ट्रंप, मतलब ट्रंप को डंप कर देंगे लोग। नहीं पता अब इसका रिपरकेशन अपने मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से या एक जियोपॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझें। ट्रंप इज प्रो क्रिप्टो, इलॉन मस्क इज फेवरिंग एंड लिटरली कैंपेनिंग फॉर ट्रंप। कमला इज अगेन बाइडन का हेरिटेज लेकर वो आएगी, लेगेसी लेकर। तो एंड एज दिस पार्टी गोज, they are not anti-war. I will not say they are pro-war, but they are not anti-war. While Trump is anti-war. अगर Trump win होता है तो Trump का फर्स्ट एजेंडा रहेगा कॉल ऑफ द वॉर, बिकॉज उसका बहुत सिंपल है कि why should Americans get into other shoe. आपको लड़ना है, आप लड़ो। अमेरिका का ना पैसा, ना मिलिट्री और ना सोल्जर्स, कोई भी दूसरे के फड्डे में नहीं गिरेंगे। ऐसा ही होता है ना, ऐसे ही बोलते हैं, दूसरे के गड्ढे या फड्डे में नहीं गिरेंगे। ट्रंप के विन से ये इंश्योर होता है कि जियोपॉलिटिकली चाहे तो बहुत ज़्यादा अनस्टेबिलिटी हो जाए, बिकॉज देन इट मे सो हैपन कि इजराइल को यूएस को सपोर्ट करना पड़ेगा, बिकॉज दैट इज हाउ नाटो एंड दैट इज हाउ दिस दे हैव गॉट एन एग्रीमेंट दैट इजराइल के डिफेंस में यूएस विल हैव टू स्टैंड। इसको ट्रंप कैसे मैनिपुलेट करता है? ट्रंप है, आप सबको पता है कि ट्रंप है, वो एक तरह से आप बोल सकते हो सरफिरा आदमी है। वो कोई भी अजीब तरह का डिसीजन ले सकता है, कोई भी फार राइट काइंड ऑफ डिसीजन ले सकता है, जिसको आज की दुनिया में फार राइट बोलते हैं। वो कोई भी फार राइट काइंड ऑफ डिसीजन ले सकता है, बट वो डिसीजन कब लेगा? अगर वो यूएस के हित में होगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, फार राइट इफ इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ यूएस, ही विल गो ऑल आउट एंड से कि हम ये नहीं करेंगे, चाहे जो भी हो। आप समझो, आपका काम समझो, ही कैन डू इट। वाइल कमला विल ट्राई टू कंटिन्यू द लेगेसी ऑफ बाइडन, तो ये फॉर द वॉर हो जाएगा, बिकॉज शी विल कंटिन्यू सपोर्टिंग इजराइल। टैक्स रेट कट्स दोनों का एजेंडा है, हार्डली मेक्स अ डिफरेंस। बट अगर कोई मेरे से पूछे कि 2016 में आपने ये प्रेडिक्शन जो किया था वो किस तरह से किया था, मेरा प्रेडिक्शन उस समय के आपको टाइमलाइन पे जाकर देखना होगा कि इट वाज अ क्लियर कट प्रेडिक्शन बहुत पहले से कि इस दिन मेजर गैन डेट है और सारे एसेट क्लासेस अपना रुख चेंज करेंगे, या तो गैन हाई बनाएंगे या तो गैन लो बनाएंगे। आपको समझना होगा इस गैन के कंसेप्ट को कि जो गैन का इंपॉर्टेंट डेट होता है, मेजर डेट, उसमें ग्लोबली अगर कोई एक लो है तो उस लो के नीचे भले ही 2 पॉइंट लो बनाए। इस चीज को अगर आपको समझना है तो आपको जाना होगा 2015 के मेरे बजट के प्रेडिक्शन को ट्विटर पे टाइमलाइन पे, जब एक लो फरवरी में बन चुका था एंड आई वाज वेरी क्लियर कि इस लो के नीचे एक लो बनेगा बजट के स्पीच वाले दिन। और बजट के स्पीच वाले दिन आई सपोज कि शायद तो 6000 मतलब 700-800 पॉइंट ऊपर था उस लो से, बट बजट का स्पीच होते होते 1 घंटे में वो लो टूटा एंड आई ट्वीटेड बाय फॉर योर लाइफ टाइम। लोग जो बोलते हैं ना कि मैं मंदी वाला हूं, तो एक बार 2015 का बजट स्पीच देख लेना, उस दिन का ट्वीट देख लेना जिसमें लिखा था बाय फॉर योर लाइफ टाइम, और वो लो आज तक का लो, और वहां से लोग मेजर वेव काउंट स्टार्ट करते हैं। इलियट वेव बोल लो या मेजर वेव काउंट बोल लो, जिगजैग बोल लो, वो मेजर काउंट वहां से स्टार्ट करते हैं। डाइग्रेस नहीं होते हैं टॉपिक से, प्रेडिक्शन पे आते हैं। प्रेडिक्शन उस चीजों के इस तरह का प्रेडिक्शन, चूंकि मैं टाइम साइकिल का स्टूडेंट हूं, एस्ट्रोलॉजर नहीं हूं, 2 तरह का प्रेडिक्शन होता है। एक होता है एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन, एक होता है टाइम साइकिल प्रेडिक्शन। टाइम साइकिल प्रेडिक्शन में मेरा करने का तरीका ये होता है
कि मैं वेरियस डेटा पॉइंट्स पे टच करता हूं, उसका स्टडी करता हूं, और वहां पर अगर जाकर मेरे इफ आई फाइंड दैट देयर आर मेजर रिवर्सल, मतलब या मेजर कुछ इवेंट, तो समझ आता है कि यहां से कुछ जो एक्सपेक्टेशन है उसके अलग कुछ होने वाला है। आज के दिन में अगर मैं स्टडी करूं तो देयर आर वेरियस थिंग्स विच आई एम स्टडिंग। लास्ट शायद वीडियो मैं कंफ्यूज हो जाता हूं, मेंबर्स के वीडियो में बताया था या पब्लिक वीडियो में, बट अनएम्प्लॉयमेंट, रिसेशन इन यूएस, ये सब पे डिस्कशन, बहुत डीप डिस्कशन है, बहुत डीप स्टडी है। व्हाई यूएस इज जस्ट कमिंग नियर टू रिसेशन एवरी पासिंग डे। अभी आज के दिन में किसी को नहीं लग रहा है, बिकॉज एम्प्लॉयमेंट डेटा सबको अच्छा लग रहा है, इन्फ्लेशन कंट्रोल्ड है, एनएफपी, जॉबलेस क्लेम, ऑल द डेटा, मतलब आप जीडीपी डेटा, एवरीथिंग इज सेइंग अरे नहीं नहीं सॉफ्ट लैंडिंग हो गया, सब कुछ हो गया। नहीं, देयर आर ह्यूज डेटा पॉइंट्स विच आर सेइंग। मैंने आज से 4-5 महीना पहले से, 6 महीना पहले से आई हैव स्टार्टेड अलर्टिंग अबाउट स्टैगफ्लेशन। यूएस में आने वाला है इस सदी का सबसे बड़ा स्टैगफ्लेशन, और उसका एक खाली, मैं बहुत सारे डेटा पॉइंट्स है बट इतना डिस्कशन तो मैं नहीं कर पाऊंगा, करता हूं बट अगेन टू लिमिटेड पीपल हु अंडरस्टैंड। तो अब आपको अगर ये समझना है तो सिर्फ एक डेटा पॉइंट देता हूं कि 4.3, 4.4 से सितंबर 15 को अगर फेड ने 0.50 इंटरेस्ट रेट कट किया, और अब नेक्स्ट वापस नवंबर दिसंबर में अगर 0.25 भी कट करने वाले हैं, मींस अप्रॉक्सीमेटली 0.75 पर ग्राफ बॉन्ड यील्ड का क्यों वापस उसी लेवल पे आ गया, 0.75 इंक्रीज होकर बिफोर कट का, व्हाई इट इज अगेन एट द 2022 लेवल्स। ये सोचने का पॉइंट है। इसका मतलब मार्केट या एक्चुअल इकोनॉमी वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है कि इंटरेस्ट रेट इतनी जल्दी नीचे जा पाएगा। आप समझ के देखो, बॉन्ड मार्केट इज 100 टाइम्स, 1000 टाइम्स ऑफ इक्विटी मार्केट। हम सब इक्विटी मार्केट में पड़े हुए हैं। बॉन्ड मार्केट इज 100 टाइम, 1000 टाइम ऑफ इक्विटी मार्केट, एंड कमोडिटी मार्केट इज अगेन 100,000 टाइम्स ऑफ बॉन्ड मार्केट, बिकॉज ग्लोबल कमोडिटी की बात कर रहे हैं, सिर्फ एक कमोडिटी की नहीं, ग्लोबल कमोडिटी। तो आपको समझना होगा कॉपर, निकल, जिंक, नॉन फेरस, फेरस का ग्लोबल लास्ट 6 महीना, 1 साल का जाकर प्राइस कट देखिए, कितना प्राइस कट आ चुका है। दैट मीन्स देयर इज नो डिमांड। देन विच इकोनॉमी इज डूइंग गुड? बोलने को एशियन पेंट्स, चलो इंडिया का एक स्वीपिंग, एशियन पेंट्स आकर देकर गया ना कंपनी लाइक एशियन पेंट्स, डिकेड ओल्ड, मतलब इट्स अ ब्लू चिप कंपनी विच इज द हाईएस्ट, मतलब लोगों को करोड़पति बनाने वाला कंपनी है वो। पीपल हैव मेड फॉर्च्यून इन एशियन पेंट्स। वो आकर अपने कमेंट्री में बोल के जाता है कि आई डोंट नो वेयर आर द फिगर, 7.5% ग्रोथ, वी आर नॉट फाइंडिंग इट इन द स्ट्रीट्स। ऐसे ही यूएस का डेटा, वो बोलता क्या है नहीं पता, जॉबलेस क्लेम्स बार बार आता है, बार बार डाउनवर्ड नीचे रिवाइज कर देते हैं, बट जिस दिन आता है उस दिन मार्केट रिएक्ट करता है। इस फ्राइडे का भी इतना खराब डेटा है, मार्केट ऊपर, जबकि उसके पहले एक दिन मार्केट नीचे गिरा। आई वॉज वेरी श्योर कि मार्केट ऊपर जाएगा। वी शॉर्टेड गोल्ड इन आवर कमोडिटी, we went long in crude and we shorted gold and silver just उसी दिन मॉर्निंग में, और मॉर्निंग 8 o'clock फर्स्ट टाइम शायद कम्युनिटी ग्रुप में मैसेज दिया था, टुडे इज द डेट, और उसी दिन थर्सडे को, उसी दिन 3,500 रुपया चांदी और 1,200-1,500 रुपया गोल्ड डाउन। दीज आर डेटा पॉइंट्स, ये प्रेडिक्शन नहीं है। आपको डेटा पॉइंट्स फिल इन द ब्लैंक्स करना पड़ेगा। अगर कोई पूछे, एक सेकेंड, पूरा कंप्लीट करने के पहले, मार्केट पे नहीं आने के पहले, जहां छोड़े थे वहां पे आ जाते हैं, कमला हैरिस पे और प्रेडिक्शंस पे। तो आज के दिन में अगर ये प्रेडिक्शन मैं कमला हैरिस की विन का करता हूं, तो आई एम डूइंग मल्टीपल एनालिसिस ऑफ DXY, मतलब डॉलर इंडेक्स, बुलियन, बेस मेटल मतलब कॉपर, निकल, जो इकोनॉमिक मेटल है, इक्विटी मार्केट एंड बॉन्ड मार्केट। तो अभी जो आपको बताया ये यील्ड कर्व, ये जो यील्ड जो ऊपर जा रहा है, पूरे 3 साल से मैं बता रहा हूं, ये मिथ है। क्रूड ऊपर जाएगा तो मार्केट नीचे गिरेगा, ये मिथ है। इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएगा तो मार्केट नीचे गिरेगा, ये मिथ है। द डे सितंबर के पहले जैसे ही ये हुआ कि अब फाइनल हो गया इंटरेस्ट रेट कट, आई मेड अ वीडियो एंड सेड अब रिवर्स इंटरेस्ट रेट कट में, मतलब अब डाउनवर्ड स्लोपिंग में मार्केट क्रैश करेगा। अक्टूबर में क्या हुआ ये सब जानते हैं। मैं ये नहीं बोलना चाहता हूं कि मैंने बोला था,
वो आप सब जानते हो। और 3 साल या 4 साल से मैं अगर वॉर्न कर रहा हूं, 2 साल से वॉर्न कर रहा हूं, लोगों को लगता है मैं बियरिश हूं। मैं बियरिश नहीं हूं, मैं आपके नुकसान को वॉर्न कर रहा था कि नुकसान होगा, नुकसान होगा, एफएनओ में नुकसान होगा। कैश इन्वेस्टमेंट करो ना, जो करना है आपके डीपी में रहेगा। एफएनओ में नुकसान होगा। पहले सेबी आया, पहले ज़ीरोधा वाले आए, कामत जी, फिर ब्रोकिंग हाउसेज आना चालू किए, फिर सेबी ने लाया, अब तो आरबीआई भी आके बोल दिया ना कि ये फेमस पास टाइम हो गया। मैं जिसको बोलता था लॉकडाउन की पैदाइश, अब समझ में आ रहा है मैं लॉकडाउन की पैदाइश किसको 4 साल से बोल रहा था। जिसको समझना है ना वो ठीक समझेगा और रिस्पेक्ट करेगा, जिसको नहीं समझना है वो कभी नहीं समझेगा कि मेरा उद्देश्य क्या था। मेरा उद्देश्य यही था। आज के दिन में हर दिन 4-5 लोग टैग करते हैं, मतलब 4-5 वीडियो या ट्विटर पे कोई मैसेज या न्यूज़ आर्टिकल मेरे को टैग किया जाता है या डीएम किया जाता है। कोई सुसाइड कर रहा है, कोई लाखों के सैलरी से करोड़ों के कर्जे में आ गया है, कोई अपना घर बेच रहा है। ये लोग मेरे को टैग करते हैं। क्यों टैग करते हैं भाई? मैं सिर्फ ये चाहता था कि ऐसा जितने लोग को बचा सकूं। कोई बच गए, वो आज उनके आशीर्वाद से मैं आपके सामने हूं। मैं बहुत बड़ी बात बोलता हूं कि कुछ लोग भी जो बचे ना मेरे बोलने से, डर के, जैसा भी, उनके आशीर्वाद से आज मैं हूं यहां पर आपके सामने वापस, इतने साल में भी। और भगवान चाहा तो मैं रहूंगा, क्योंकि मेरा मकसद वो लोगों को बचाना है जो इस आरबीआई के नजर में, जैसा वो टर्म था, वो एग्जैक्ट टर्म, बहुत अच्छा टर्म, जो पता नहीं क्यों मेरे नजर में, मतलब मेरे दिमाग में नहीं आया। दिस हैज बिकम द फेवरेट पास टाइम, पूरे इंडिया का फेवरेट पास टाइम हो गया था। कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, एक 5 मिनट में, 2 मिनट्स में अकाउंट ओपनिंग। 2 मिनट मैगी नूडल्स के जैसे ब्रोकिंग हाउसेज एडवर्टाइज करते थे, ओपन अकाउंट इन लेस देन 2 मिनट्स। क्या हुआ? वो 2 मिनट्स के बदले लोगों का 2 साल तो क्या, 20 साल तो क्या, 2 जिंदगी, लिटरली 2 जन्म नुकसान के अंदर घुस गया। अब कोई पूछे कि आप निकालने का रास्ता बताओ, किसी के पास कोई रास्ता नहीं है। जो घुस गया वो घुस गया। अब जिंदगी भर का रोना उसी का है, कोई नहीं आने वाला है। ये बुल मार्केट, ये लोग जो ट्रोल करते थे वो हम कमा लेंगे, हम नए जनरेशन है, आपको पता नहीं है मंदी क्या होता है। सिर्फ इस बार हुआ, 2-3 साल में पहली बार हुआ बैक टू बैक 3-4 वीक का करेक्शन। करेक्शन का भी मैग्नीट्यूड अगर देखें तो जिस दिन मोदी जी के इलेक्शन वाले दिन 10% का फॉल आया था, लिटरली 10% टच करता करता फॉल आया था। इस बार तो 10% का फॉल भी नहीं हुआ है। बट इस बार लोगों को समझ में आया कि करेक्शन एक दिन, कुछ घंटे या एक दिन या एक वीक से ज्यादा भी आ सकता है। लोगों को लगता था ये बाजार तो गिर ही नहीं सकता है। ये सब बेवकूफ हैं, जो लोग बोल रहे हैं वो सब बेवकूफ हैं। लोग ये भूल गए कि जो सक्सेसफुल नहीं है ना वो बेवकूफ नहीं है, एटलीस्ट वो भी कर रहा है कुछ ना कुछ, उसके दिमाग में भी कुछ है। बट पीपल वर ट्रोलिंग, मतलब लोगों के दिमाग में ये तेजी इस कदर घुसा दिया गया था। मैंने वीडियो बना बनाकर अपने मेंबर्स को समझाया, आप लोगों को समझाया कि ये बाजार बार बार जो नीचे आकर ऊपर जा रहा है, ये एक माइंडसेट क्रिएट कर रहा है। ये माइंडसेट एग्जैक्टली वही क्रिएट कर रहा है कि इस बार नीचे आना है तो लेना ही है। मंदी वालों के लिए भी ये माइंडसेट क्रिएट हो गया था कि इस बार तो 200-300-400 पॉइंट भी गिरे ना तो कवर कर लो। ये माइंडसेट बन गया था कि ये बाजार गिर ही नहीं सकता। आपको ये समझना पड़ेगा कि दिस वाज अ वेल प्लान्ड काइंड ऑफ अ थिंग। आपके लैंग्वेज में अगर समझाएं तो बियर को अगर एक ग्लास में जोर से डाला जाए तो जो फ्रॉथ होता है ना, अंदर कुछ नहीं होता है। ये मार्केट वैसा बन गया था। ये मार्केट वैसा बन गया था जिसमें सिर्फ फ्रॉथ था कि उसको अगर थोड़ा टाइम के लिए छोड़ दो ना तो पता चलेगा पूरा ग्लास खाली है। जो आप सोच रहे थे कि ग्लास पूरा भर के झलक चुका है, थोड़ा टाइम के लिए छोड़ दो ना, ग्लास खाली है। कितना बार समझाया, पंप एंड डंप, पंप एंड डंप, पंप एंड डंप, मारुति, बजाज ऑटो, बजाज फाइनेंस, हीरो मोटर। अब क्या बोलूं, बोल बोल के परेशान था। और क्लासिक एग्जांपल देता था रियल टाइम में मेंबर्स को, ये देखो आज इसमें पंप एंड डंप हुआ, कल देखना इसका क्या होगा। 13,000 का 9,000, 10,000 वॉट एवर, 13,000 का 10,000 मारुति, 6,000, 6,200 का 5,000 के नीचे का हीरो मोटर। कितने दिन में? 5 दिन, 7 दिन, 8 दिन। ऐसा क्या हो गया? अब अगर कोई पूछे कि भाई ऐसा क्या हो गया, जाकर ले लीजिए। शेयर मार्केट में एक चीज ध्यान रखिएगा, गिरते को लेना नहीं, सस्ता देख के लेना नहीं और महंगा देख के बेचना नहीं। पर अगर कोई पूछे कि आप तो हमेशा महंगा देखकर बेचने बोलते हैं या सस्ता देखकर लेने बोलते हैं, तो उसके पीछे रहता है समय। कितने समय में वो सस्ता हुआ या कितने समय में वो महंगा हुआ। ये इस तरह नहीं होता है कि कोई एक ही दिन में 1,000 बजाज ऑटो बढ़ जाए, 1,200 बढ़ जाए। क्यों, किस लिए, ऐसा क्या आ गया उसमें? वो बियर है। वो बियर के ग्लास में जोर से बियर डाला जा रहा है जिसका फ्रॉथ है। अब फ्रॉथ हट गया, ये फ्रॉथ हटा। ये जैसे ही फ्रॉथ एक के बाद एक बैक टू बैक हटाना, बैक टू बैक एक्सीडेंट्स हुआ। इस 25 अक्टूबर
25 अक्टूबर का डेट मैंने अपने मेंबर्स के वीडियो में अक्टूबर के बिगनिंग में बता दिया था। मैं डेट से नहीं देता हूं, ये ज्ञान के नाम पे अभी तो चल रहा है ना कि महीने में 10 डेट दे दो, फिर एक दिन आगे पीछे बोल दो, तो 30 का 30 दिन हो गया। ये मैंने देना बंद कर दिया इसलिए, बट जिसको देता हूं उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं। तो जो डेट दिया था वहीं पे हाई बना, 2 तारीख 3 तारीख, और उसके बाद 25 तारीख का डेट उसी समय दे दिया था। 25 तारीख के लो पे वी वेंट ऑल आउट लॉन्ग। ऑल आउट नहीं भी बनेंगे तो कॉशियसली बुलिश। और आज भी मेरा स्टैंड कॉशियसली बुलिश है। ये प्रेशर वीक है, इसको प्रेशर वीक बोल सकते हैं, इसको ज्ञान वीक बोल सकते हैं, इसको प्रेशर वीक तो एक्चुअली मेरा टर्म नहीं है, बट लोग इतना, सर इज दिस प्रेशर वीक, सर व्हाट इज प्रेशर वीक, सर ये, इट इज एक्चुअली ज्ञान रिवर्सल वीक एंड विथ मेजर सिग्निफिकेंस। क्योंकि लोग नवंबर फर्स्ट वीक की मेमोरी को नहीं भूल सकते। आपको साल इतिहास में जाके देखना होगा कि नवंबर 2016 को तो कम से कम मत भूलिए, उस समय भी इलेक्शन ऐसा ही था। और नवंबर 8 को तो एकदम मत भूलिए। नवंबर 8 को क्या हुआ था याद है ना मित्रों, भाइयों और बहनों? डिमोनेटाइजेशन। और उसी दिन ट्रंप जीता था। सोचो किस लेवल का वो इंपॉर्टेंट डेट है। और ये वीक में ज्ञान का साइकिल कन्वर्जेंस है 4-5 तारीख से लेके। तो मेरा डेट 8 नहीं है, मेरा डेट 4, 5, 6 आज से नहीं है, साल के बिगनिंग से। अब यहां हो क्या सकता है? 1 महीने पहले, 15 दिन पहले, 7 दिन पहले मेरा एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन था। कंफ्यूजन ये था कि सितंबर फर्स्ट वीक में मैं ऑलरेडी प्रेडिक्ट कर चुका हूं कि कमला हैरिस जीतने वाली है। मार्केट उसको फेवर नहीं कर रहा है, मार्केट ट्रंप के विन को फेवर कर रहा है क्योंकि इलॉन मस्क ने अपना वेट उसके पीछे दे दिया है। तो ऑब्वियस है कि अगर ट्रंप जीतता है तो इलॉन मस्क का शेयर, टेस्ला एंड ऑल दीज मैग्निफिसेंट 5 शायद स्काई रॉकेट हो जाएंगे। ट्रंप इज प्रो क्रिप्टो, तो मतलब क्रिप्टोज भी बूम कर जाएंगे। कमला हैरिस अगर जीती तो ऑब्वियसली ये पूरा नेगेटिव होगा, इसके अगेंस्ट में जाएगा, इसका मतलब मार्केट फॉल करेगा। अब 25 तारीख के लो के स्टॉप लॉस से हम कॉशियसली बुलिश हैं और उम्मीद करता हूं कि नवंबर मंथ बुलिश होना चाहिए। नवंबर मंथ नहीं, नवंबर के एक डेट तक बुलिश व्यू होना चाहिए। वो डेट एक्सटेंड होता है, इन्वर्शन होता है, क्या होता है वो बाद की बात है। बट एक बार के लिए 25 अक्टूबर के लो के स्टॉप लॉस से वी आर कॉशियसली बुलिश, और उसमें हमको इमीडिएटली 700-800 पॉइंट मिला भी, 700-800 पॉइंट का बंप मिला भी, 2000 पॉइंट का बैंक निफ्टी भी मिला। बट ये फिल इन द ब्लैंक्स नहीं हो रहा है। मेरा आदत है मैं 10 चीज स्टडी करता हूं या 25 चीज स्टडी करता हूं, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, डेटा पॉइंट्स, गैन टाइम साइकिल, और उसमें फिल इन द ब्लैंक्स करता हूं कि अगर ये तेज बोल रहा है तो ये कैसे, वो कैसे, ये कैसे, वो कैसे। फिल इन द ब्लैंक्स में एक प्रॉब्लम था, फिल इन द ब्लैंक्स में एक सबसे बड़ा मेजर प्रॉब्लम ये था कि कमला हैरिस जीतने का प्रेडिक्शन मेरा इस टाइम साइकिल में आ रहा है, पर मार्केट फॉल करता है कमला हैरिस के विन पे। तो अब ये कैसे सही हो? मेंबर्स ही पूछते थे कि सर आप बोल रहे हो कमला हैरिस विन होना चाहिए, और आप एक तरफ बोल रहे हो कि नवंबर के एक डेट से 4-5 तारीख मेजर गैन डेट है, या ये पूरा वीक एक मेजर गैन वीक है, यहां से वी शुड बी सीइंग सम अपसाइड। एंड इनफैक्ट यूएस मार्केट में आई एम होपिंग फॉर अ ब्लो ऑफ मतलब 6100 काइंड ऑफ S&P एंड 23-24 काइंड ऑफ नैस्डैक। तो ये तो तभी हो सकता है कि ट्रंप आए, बिकॉज देन मैग्निफिसेंट 7 जो है वो भागना चालू करेगा, एंड क्रिप्टो भी भागना चालू करेगा। क्रिप्टो के संग सारा मैचिंग होता है नैस्डैक का, तो फिर सब कुछ एक समझ में आता है। देन अगर ये होता है तो मार्केट अगर ऊपर जाता है तो कमला हैरिस वाला प्रेडिक्शन रॉन्ग हो जाएगा। बट दोनों राइट कैसे हो सकता है? इस थर्सडे को सिटी ग्रुप ने एक एडवाइजरी निकाला है, आप सब जाके चेक करिएगा। सिटी ग्रुप ने एडवाइजरी निकाला है इस थर्सडे को रात को इंडिया टाइम, दैट they are not happy with Trump winning. They said if Trump wins
sell all rallies and exit equity and risk assets. इस थर्सडे रात को उन्होंने एडवाइजरी निकाला है, इफ कमला हैरिस विंस बाय ऑल डिप्स। जैसे ही मैंने वो पढ़ा, मेरा फिल इन द ब्लैंक्स एक बार के लिए कंप्लीट हो गया। राइट होना, रॉन्ग होना, प्रभु इच्छा। मैं आई कैन ओनली डू वॉट आई कैन डू। आई एम डूइंग ओनली वॉट आई कैन डू। मेरा स्टडी है, टाइम साइकिल है, डेटा पॉइंट्स हैं, कम से कम 20-25 टाइम साइकिल्स, चाहे वो DXY का हो, जैसा मैंने भी रिपीट किया, वो सबको मैच करके एक क्रक्स निकलता है। वो उसका फिल इन द ब्लैंक्स हो नहीं रहा था, मतलब 2 रिवर था। ऐसा लग रहा था कि मैं एक रिवर के 2 एज पे हूं, और 2 एज मैं बोल रहा हूं, दोनों एज मिलेंगे, पर मिल कैसे सकते हैं भाई? रिवर अगर बीच से जा रहा है और वो दोनों अलग अलग ऑपोजिट साइड से, तो वो मिलेंगे कैसे? बट ये सिटी ग्रुप का जो एडवाइसरी आया, इससे मेरे आई फील दैट नाउ आई हैव फाउंड अ ब्रिज। ये ब्रिज है, ये ब्रिज शायद बन सकता है। तो होने को क्या हो सकता है? होने को ये हो सकता है कि इलेक्शन रिजल्ट्स पे एग्जैक्टली 8 नवंबर 2016 रिपीट हो। आई रिमेंबर 8 नवंबर 2016 अर्ली मॉर्निंग 6 o'clock आई वॉज अवेक। मैं उठा हुआ था और उस समय गोल्ड सिल्वर में अपर सर्किट था ग्लोबली, बिलीव मी, ग्लोबली, और इक्विटी मार्केट में सब जगह डाउन सर्किट था। एंड सिंगापुर निफ्टी उस समय चलता था, एंड वी वर एक्सपेक्टिंग ऑलमोस्ट डाउन सर्किट, नहीं भी तो मेरे ख्याल से उस समय लेवल्स कम थे, शायद 9-10 हज़ार, तो भी एक 6-7% का कट समझ आ रहा था। बट 9 बजे मार्केट खुलता ज़रूर नीचे है, बट उसके पहले ही ग्लोबल मार्केट रिकवर करना शुरू कर चुके होते हैं, और खुलने के साथ साथ वी सी अ बॉटम, जिसको हम पैनिक बॉटम बोलते हैं, और उसके बाद a magnificent rally till December. Magnificent rally till December. I think, if I'm not wrong, it was 7 to 8% rally on indices. और major stocks में तो it was fabulous. If I'm not wrong, I remember जिंदल स्टील शायद 200 या 220 का था, वो कुछ 340 या 400 हो गया था 1 महीने या 1.5 महीने में। If I'm not wrong, if my memory goes right. ऐसा हो सकता है कि उस रिजल्ट पे एक पैनिक बॉटम बन जाए। वो पैनिक बॉटम फ्राइडे के लो के नीचे भी हो सकता है, विच विल अगेन क्वालिफाई एज अ गैन बॉटम, गैन मेजर बॉटम, क्योंकि 25 अक्टूबर का जो इंपॉर्टेंस है उसका मल्टीपल टाइम्स इंपॉर्टेंस इस वीक का है। तो अगर ये चीज अगर होता है तो ये वही रिपीट होगा जो 2015 बजट वाला मेरा एक प्रेडिक्शन था कि बजट वाले दिन एक नया लो बनाने के लिए आएगा एंड देन बाय फॉर द लाइफ टाइम। तो अगर तो वैसा हुआ तो आई विल बी बुलिश मोर। हाँ, मतलब आई विल बी बुलिश मोर उस स्टॉप लॉस से, उस लो के स्टॉप लॉस से आई विल बी बुलिश मोर, कि फिर वो सिर्फ नवंबर के कुछ दिनों तक नहीं बल्कि और एक्सटेंडेड पीरियड के लिए बुलिश हो जाए, बिकॉज वो फिर एक मेजर साइकिल लो बन जाएगा। अभी अगर लो नया नहीं बनता है तो वो साइकिल लो नहीं बनेगा, वो 25 अक्टूबर वाले साइकिल के हिसाब से चलेगा। बट अगर यहां पर नया लो बना तो वो एक नया साइकिल लो बन जाएगा, विच विल बी अ मेजर साइकिल लो। जो पुराना वीडियो जानते हैं तो उसमें वो समझ जाएंगे, बेटे का साइकिल, बाप का साइकिल, ग्रैंडफादर का साइकिल, ग्रेट ग्रैंडफादर का साइकिल, वैसा ही कुछ इस वीक में है। तो या तो वो होगा, नीचे ही चले गए, ट्रेडर हैं तो सब कुछ ध्यान में रखना पड़ेगा, नीचे ही चले गए तो स्टॉप लॉस है, फ्राइडे का लो, उसके नीचे कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है। कॉशियसली बुलिश का स्टैंड है, DXY कूल ऑफ दिखता है, बॉन्ड यील्ड जबरदस्त कूल ऑफ दिखता है। इंडिया पे बुलिश होने का कारण, गोल्ड सिल्वर पे बेरिश होने का शॉर्ट टर्म में कारण बॉन्ड यील्ड है। अब ये चीज मैच कर रहा है फिल इन द ब्लैंक्स में, बिकॉज अगर ट्रंप जीतता है तो वो इंटरेस्ट रेट को इमीडिएटली कट नहीं करने देगा। मतलब ही इज उसके यू नो क्या बोलता हूँ उसको, उसका बिलीफ या उसका स्टाइल या उसका जो वे ऑफ थिंकिंग है उसमें लेट इट बी, नो हरी। जैसे उसने वार्न किया था फेड को कि आप इलेक्शंस के पहले नहीं कम कर सकते। ऑब्वियसली फेड इज डिफरेंट, कई लोग बोलेंगे कि फेड इज कंप्लीटली डिफरेंट और मतलब ऑटोनोमस है, यस, बट कहीं ना कहीं पॉलिटिकल प्रेशर तो होता है ना, बिकॉज अगर चेंज ऑफ गार्ड हुआ
बिकॉज दिस इज रेड टू ब्लू, मतलब अगर सॉरी ब्लू टू रेड, अगर ये पूरा का पूरा चेंज ऑफ गार्ड हुआ पार्टी का, बिकॉज वहाँ डुअल पार्टी है, तो पूरा अगर मतलब अगर पूरा चेंज ऑफ गार्ड हो गया तो डेफिनेटली कुछ तो उसका शायद फर्क पड़े। बट माई प्रेडिक्शन इज कि नाउ बॉन्ड यील्ड शुड कूल ऑफ। इसका मतलब हैरिस, इसका मतलब कमला। डेटा पॉइंट्स, दिस इज हाउ आई ज्वाइन डेटा पॉइंट्स कि ये चीज ऐसा तो वैसा, ये चीज आपको ज्वाइनिंग द डॉट्स करना पड़ेगा। अब लास्ट का कुछ एक्सक्लूसिव टू इंडियन मार्केट्स, सम रिकमेंडेशन, दिवाली रिकमेंडेशन विथ केवियट कि ये रिकमेंडेशन मैंने अपने ऑलरेडी मेंबर्स को दिया हुआ है। सो मेंबर्स एंड माई सेल्फ वी मे बी हैविंग वेस्टेड इंटरेस्ट, तो उस केवियट से आई थिंक आई वॉज द फर्स्ट वन इन इंडिया, प्रॉब्ली द फर्स्ट वन। अगर शायद फर्स्ट वन नहीं हूं तो आप बता देना, किसी का रेफरेंस देखे कि किसने ये रिकमेंड किया था कि 24 सितंबर को हैंगसेंग बीज खरीद लो, चाइना मार्केट में इन्वेस्ट कर लो। आज के दिन में बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो टीवी पे आते हैं, जिनको हम बहुत गाना भी गाते हैं और सब बड़े बड़े हैं, तो वो आकर बोलते हैं कि हैंगसेंग बीज खरीदना है या मैंने खरीदा है या चाइना मार्केट अच्छा लगता है। टाइम साइकिल के हिसाब से 24 सितंबर को एकदम बॉटम पे, एब्सोल्यूट बॉटम पे मेरा रिकमेंडेशन था। पार्ट बुकिंग हमने मेंबर्स को करवाया और उसके बाद वापस से फुल ऑन एंट्री हमने हैंगसेंग में लिया हुआ है। आई फाइंड दिस कमिंग ईयर, दिवाली टू दिवाली, वेरी फेवरेबल फॉर चाइना मार्केट्स। रीज़न नहीं पता, क्या रीज़न बनेगा नहीं पता। टाइम साइकिल फेवर करता है। जो फंडामेंटल्स देखते हैं वो जाकर प्राइस इक्विटी को देख लें, उनको फेवर करता है। ये नैरेटिव आई सपोज होना चाहिए, सेल यूएस, सेल इंडिया एंड बाय चाइना, प्राइस मल्टीपल्स के हिसाब से भी। सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, तो वो इकोनॉमी को आप इतने जल्दी फोरगो भी नहीं कर सकते। एंड इट इज द मार्केट स्टिल एट दिस पी ऑल्सो, इट इज अ फ्यू ट्रिलियन डॉलर्स। तो सोचो कि अगर यहाँ से अगर उसको डबल होना है तो पूरे वर्ल्ड का कितना ट्रिलियन डॉलर यहाँ से निकलेगा और फिर वहाँ जाएगा। बिकॉज अल्टीमेटली मनी इज मनी, मीन्स जैसे बोलते हैं एनर्जी इज एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रक्टेड, एनर्जी कैन ओनली चेंज शेप एंड साइज। वैसी मनी कैन नेवर बी डिस्ट्रक्टेड, इट विल ओनली चेंज द शेप एंड कैरेक्टर। चाहे वो गोल्ड में कन्वर्ट हो जाए, चाहे वो इंडियन में चले जाए, चाहे वो वहाँ इक्विटी से इक्विटी में चले जाए, चाहे इक्विटी से बॉन्ड में चले जाए, चाहे वो कमोडिटी में चले जाए, बट मनी विल ऑलवेज बी इन द सिस्टम, मनी विल नेवर बी गेट डिस्ट्रक्टेड। लोग बोलते हैं पैसा डिस्ट्रक्ट हो गया, पैसा कभी डिस्ट्रक्ट होता ही नहीं। पैसा खाली शेप एंड साइज चेंज करता है, मतलब शेप चेंज करता है, शेप एंड कैरेक्टर चेंज करता है। वो इस एसेट से उस एसेट में चला जाएगा, उस एसेट से उस एसेट में चला जाएगा, जस्ट लाइक एनर्जी। सो दैट इज हाउ आई से कि मैं पैसे को, रियल एस्टेट को, इक्विटी मार्केट को एनर्जी के संग कोरिलेट करता हूँ। दैट इज व्हाट ज्ञान इज ऑल अबाउट। क्या है ज्ञान में? वाइब्रेशन, लॉ ऑफ वाइब्रेशन। तो वाइब्रेशन तो वहीं होगा जहाँ एनर्जी होगा। ज्ञान का क्लास नहीं लेना चाहता हूँ, बट दिस इज हाउ द वर्ल्ड वर्क्स। इसी तरह ज्ञान वर्क करता है। ज्ञान का फंडामेंटल बेसिस ही यही है, लॉ ऑफ वाइब्रेशन, लॉ ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ रिपल्शन। तो ये सारा का सारा जो लॉज है वो क्या है, जब तक एनर्जी नहीं होगा तो प्राइस मूव नहीं होगा। प्राइस मूव अगर हो रहा है मीन्स वो एनर्जी उसके पीछे है, और एनर्जी एक ऐसा चीज है जो कभी डिस्ट्रक्ट नहीं होता है। पैसा भी वही है। तो आपको इस पैसे के नेचर को समझने के लिए आपको समझना होगा कि अगर यहां से पैसा गया तो कहां जाएगा। तो आप आप बहुत दूर तक समझ पाओगे। जो मेरा सोचने का तरीका है, आप उस चीज को कोरिलेट कर पाओगे कि अगर ये नहीं तो वो कहां, या अगर ऐसा तो कहां से। अगर ये चीज बढ़ना है तो ऐसा क्या चीज है जो घटेगा, कुछ बिकेगा, कोई एनर्जी डिस्ट्रक्ट होगा, तो यहां होगा ना। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी अगर है तो हाइड्रो पावर है तो वो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो रहा है। कोल है तो वो कोल के एनर्जी को कन्वर्ट होकर पावर बन रहा है। तो इस तरह से आपको न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा ना, कि आपका स्टैटिक है, आपका एनर्जी आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहे हैं, तो वो एसी भी चल रहा है और पंखा भी चल रहा है। फिर शायद आप लोगों को बोरिंग लगे, बट दिस इज डीप स्टडी अबाउट रिलेशन बिटवीन एनर्जी, मनी एंड एसेट क्लास। सारा एसेट क्लास, सारा खेला इसी के अंदर है। मेरा रिकमेंडेशन लार्ज कैप में इस साल के लिए आईटीसी। यह आईटीसी वही शेयर है जो अगर 2020 का वीडियो या 21 का वीडियो अगर कोई देखता हो तो उनको बहुत अच्छे से पता होगा कि 100, 120, 150 रुपया में आई वॉज ब्लाइंड सेइंग
बाय आईटीसी, बाय आईटीसी, बाय आईटीसी, बाय आईटीसी। लास्ट ईयर जब 500 रुपये आईटीसी आया तो मेरे सारे मेंबर्स जानते हैं ये बात, आई वॉज शॉर्ट आईटीसी और मैंने बोला था इसको शॉर्ट कर दो, ये यहाँ से नहीं ऊपर जाएगा। आई डोंट रिमेंबर मैंने पब्लिक वीडियो में बोला था या नहीं बोला था, बट सारे मेंबर्स में, मेरे ग्रुप्स में इट वॉज शॉर्ट आईटीसी या सेल आईटीसी। 1 साल 1.5 साल निकल गया, वो 500 के लेवल पे आज भी है। तो कॉस्ट ऑफ मनी तो है ना, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बदला है, नीचे 400 भी हुआ। यू कुड हैव मेड मनी, आई मेड सम मनी। अब आईटीसी का टाइम वापस आ गया, अब आईटीसी का टाइम वापस आ गया और ऐसा लगता है कि नाउ आईटीसी कैन, मे, शुड, शैल, विल तो नहीं बोलूँगा, बी द फ्रंट रनर में। आई डोंट नो न्यूज़ क्या आएगा। ये व्यू दिवाली टू दिवाली का है, ध्यान रखिएगा। स्मॉल कैप में मल्टी बैगर आइडिया, रिलायंस पावर। स्टॉप लॉस प्लीज अपने हिसाब से रखिएगा, अपने रिस्क के हिसाब से रखिएगा। ये डिस्क्लेमर है एज अ सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर, एनालिस्ट सॉरी, कि रिस्क अपना मेंटेन करिएगा, अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से मेंटेन करिएगा। चूंकि ये इन्वेस्टमेंट कॉल है 1, 2, 3 साल के लिए, आई सपोज अ 5%, 10% काइंड ऑफ अ स्टॉप लॉस इज शुड बी सफिशिएंट। अ 5% स्टॉप लॉस फॉर आईटीसी एंड अ 10 to 15% स्टॉप लॉस फॉर रिलायंस पावर फ्रॉम दिवाली टू दिवाली। मार्केट अभी तक लोग बोलते हैं मंदी 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 मंदी, बट आई डोंट नो मंदी 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 नहीं, कॉशन 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 हमेशा बोला हूँ। जहाँ बाई करने का होता है वहाँ बाई भी बोला हूँ, जहाँ सेल होता है वहाँ सेल भी बोला हूँ, और आज बोलता हूँ कि वापस से आई एम चेंजिंग माई जस्ट थोड़ा पोजिशनिंग। इसको शॉर्ट टर्म बोल सकते हैं, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म नहीं बोलूँगा। लॉन्ग टर्म आई एम वेरी बियरिश। 2025, 2026 आई एम वेरी 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 बियरिश। 2025 का मेरा टारगेट क्रूड का कुछ $25-30 है। उससे आप समझ सकते हैं कि मैं इकोनॉमी के लिए कितना बियरिश हूँ। स्टैगफ्लेशन अनाउंसमेंट, आई सपोज दिसंबर, जनवरी, फरवरी आते आते, Q1 आते आते US विल बी फोर्स टू अनाउंस रिसेशन फॉलोड बाय स्टैगफ्लेशन। तो आप समझ लो कि मैं मार्केट में मेरा लॉन्ग टर्म बेयरिश व्यू इंटैक्ट है, बट फ्रॉम हियर आई फील कि फ्रॉथ काफी चला गया। अब ये एक चीज ध्यान रखने की बात है कि अब पंप एंड डंप वाले स्क्रिप्ट में काम नहीं होगा। अब मैं बोलना चालू करूंगा, ऑलरेडी मेरे ख्याल से 44 मिनट्स का वीडियो बन जाएगा। महीने में एक ही वीडियो है, तो शायद आप लोग अफोर्ड कर लेंगे इसको देखना। बट इसके बाद भी अगर मैं बोलना चाहूँ तो मैं पूरा बोलता जा सकता हूँ कि मैंने कहाँ कहाँ कैसे कैसे वॉर्न किया था, किस तरह से वीकली ऑप्शंस को लेकर, एल्गो को लेकर, प्रीमियम को लेकर मैनिपुलेट हुआ, दिस दैट। मैं बार बार, ये तो सारे मेंबर्स शायद पक चुके हैं ये सुन सुन के और एक्सप्लेनेशन सुन के। इस बार भी आई सेड ये मंदी आने का कारण भी यही है कि अब जो आदमी फ्री का शेयर इतने महीनों से लेते जा रहा है, सालों से लेते जा रहा है, वो सिर्फ ये ले रहा था, इस सोच से ले रहा था कि वो अगर 300 करोड़ का शेयर अगर एक दिन में लेता है तो वो 300 पॉइंट या 100 पॉइंट निफ्टी को मैनिपुलेट करता है। उस 100 पॉइंट में उसके पास 1000 करोड़ का M2M आता है ऑप्शंस में, चाहे वो राइट करके रखा है, चाहे वो लॉन्ग करके रखा है, चाहे वो फ्यूचर्स में कर रखा है। उसको सिर्फ इंपैक्ट कॉस्ट 2 या 3 लाख फ्यूचर का करना है लास्ट में, और वो जितना का कैश डिलीवरी नहीं कर रहा है उससे बेसी का M2M डेली लेके जा रहा है, बिकॉज डेली उसको एक एक्सपायरी दिख रहा है। तो वो ऑब्वियस है ना लॉन्ग, बिकॉज शॉर्ट में आप कितना शॉर्ट, बट लॉन्ग में तो पंप एंड डंप, तो पंप करते रहो। जैसे ही ये न्यूज आया तो आप सोच के देखो, जिसका वेस्टेड इंटरेस्ट है ये शेयर्स को होल्ड करने का, और उसको पता है अब ये हाईएस्ट पॉइंट पे, अब ये शेयर्स मेरे कोई काम के नहीं है, उसको इन्वेस्टमेंट से मतलब ही नहीं है। आप समझने की चेष्टा करो, लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो आदमी के पास ये शेयर था, या जो आदमी इसके पीछे था, या जो एक इंस्टीट्यूशन इसके पीछे था, या जो एक कार्टेल इसके पीछे था, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है इंडिया स्टोरी में, या उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है, चाहे वो जेन स्ट्रीट हो, चाहे कोई भी XYZ आदमी हो, मतलब फिर नाम मुंह से निकल जाएगा। तो ये जो है ना, ये इसको कोई मतलब नहीं है इंडिया स्टोरी या रिटेल के पैसे से, या किसी से रिटेल के बेनिफिट कराने में, या इंडिया ग्रोथ स्टोरी में सेंसेक्स को, निफ्टी को 1 लाख करने में। उसका सिंपल ये है कि उसको हर दिन का पैसा मिल रहा है, हर दिन। दिस इज अ कैश काउ। रिटेल पैसा खोते जा रहा है ऑप्शन बाइंग करके, या जो भी सेलिंग करके भी खोया ना, सब गायब हो गए। लास्ट 1-1.5 साल में सब इंडेक्स सेलर वाले सब गायब हो गए। 2 रुपया 5 रुपया वाला जब 300 रुपया होता है ना 1 मिनट में, तो सब गायब हो गए। मैं बहुत वॉर्न करता था, अब तो क्या है, मैंने वॉर्न करना भी छोड़ दिया, और शायद अब वॉर्न कितना करूंगा, क्योंकि जिसको समझना था वो समझ चुके। अब तो समझाकर भी फायदा नहीं है, क्योंकि वो समझाने वाला टाइम निकल गया एक्चुअली। जिसका जो नुकसान होना था ना, आई सपोज अब हो चुका। अब यहां से तो लोग अपने आप ही करेक्ट करेंगे।
मार्केट जैसे करेक्ट करेगा ना, लोग अपने आप ही करेक्ट करेंगे, उनको सबक मिल चुका है। जिसको अब तक नहीं मिला उसको अब आगे भी नहीं मिलेगा, और जिसको नहीं मिला वो या तो फिर एक्चुअली सामर्थ है, मीन्स वो इक्विटी में है, एक्चुअली इन्वेस्टमेंट में है, या वो राइट साइड ऑफ द ट्रेड जानता है। तो अब पूरा मार्केट ही अब उसका है, क्योंकि एक अब ये छोड़िए, बहुत बोल लिया, एक सांस में। मेरा व्यू मैंने क्लियर कर लिया। इनिशियली जो सेल ऑन राइज था, सेल ऑन ऑल राइज, बिकॉज ये पूरा मार्केट जो फॉल्स दिख रहा था, वो पूरा जो एक फैब्रिकेटेड था, पूरा फ्रॉथ था, पूरा पंप एंड डंप था, ये अब फ्रॉथ निकला। फ्रॉथ अभी भी है, मीन्स मैं नहीं बोल रहा हूँ बजाज ऑटो वापस 13,000 जाएगा, मेरे हिसाब से तो लाइफ में नहीं जाएगा, मेरे ख्याल से तो अब लाइफ में नहीं जाएगा, आप भूल जाओ। ऐसे बहुत सारे शेयर्स फ्रंटलाइन के हैं जिनका लाइफ हाई बन चुका और मल्टी ईयर हाई बन चुका, लोग लेते जाएंगे, फंसते जाएंगे, उनका भाव नहीं आएगा, लोग सोचते जाएंगे कि इतना कैसे गिर सकता है, और वो गिरता जाएगा। मैं एक ही बात सबको एग्जांपल देता हूँ, अपने फ्रेंड्स को जिसके संग भी कभी बैठता हूँ, 650-700 रुपया का 2012-13 का टाटा मोटर 60 रुपया बिका था, 700-800 रुपये का टिस्को 2015 में 100 रुपया था। तो क्या चीज कितना नीचे जा सकता है ना, अच्छी कंपनी। मैं ये दो एग्जांपल क्यों दिया, क्योंकि वो दोनों रिबाउंड करके आज अपने लाइफ हाइज पे हैं, इसलिए दिया। ऐसा नहीं दिया कि सत्यम का या सिल्वर लाइन का या डीएसक्यू का जो फ्रॉड है उसका तो एग्जांपल ही नहीं दिया, मैं एग्जांपल अच्छी कंपनी का दिया। बट अच्छी कंपनी का ये दिया कि वो कितना नीचे जा सकते हो, इसका कोई परिभाषा मत खोजना। आप जिसको अच्छी कंपनी समझ के ले रहे हो कि कितना नीचे जा सकता है, वो अच्छी कंपनी है, पर वो कितना नीचे जा सकता है इसका डेफिनेशन ना आप जानते हो ना मैं जानता हूं, ये सिर्फ मार्केट जानता है या ऊपर वाला जानता है। और वहां तक आप रुकोगे, या वहां तक आपका पेशेंस है, या वहां तक आपका लिवरेज पोजीशन को मेंटेन करने का कैपेसिटी आपका है, तो मार्केट आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। क्योंकि अगर वो अच्छा कंपनी है तो आज नहीं तो 10 साल बाद वो भाव आएगा। 2015 में 100 रुपया का टाटा स्टील आया वापस, 6-7 साल 8 साल लगा। टाटा मोटर 2014-13 का 600 रुपया वाला 2020 कोविड में 60 रुपया, मतलब वो लगा 7 साल उसको 600 से 60 रुपया आने में, और फिर अब 60 रुपया से 3 साल सिर्फ 4 साल लगा उसको वापस 1200 रुपया बिकने। मार्केट में कुछ भी हो सकता है, बट वो नीचे का डाउन साइड कितना जाएगा इसका परिभाषा ये मत बोलने जाइएगा कि ये अच्छा कंपनी है, ये कितना नीचे जा सकता है। मेरा काम आज भी, मैं कॉशियसली बुलिश हूं, बट आपको सेक्टर समझना पड़ेगा, आपको आपका डाउनसाइड प्रोटेक्शन समझना पड़ेगा, आपको सेक्टर रोटेशन समझना पड़ेगा, पंप एंड डंप फ्रॉड से आपको बचना पड़ेगा, आपको वैल्यू लेना पड़ेगा। और अगर आप इन्वेस्टर हो तो वैल्यू को आप डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग करके इस तरह लेना होगा कि आप उसमें बने रहो। जैसा मैंने अभी अपने सारे लोगों को एक ही रिकमेंड किया था सितंबर एंड में, अक्टूबर 1 में, अपने एसआईपी को कंटिन्यू रखो, बट एसआईपी जो एग्जिस्टिंग है उसको पूरा लिक्विडेट करवा लो, उसका बल्क पैसा आएगा, उसको फिक्स डिपॉजिट कर दो या रख दो। फिर एक टाइम आएगा जब उसको हम बल्क डालेंगे, जैसा कोविड जैसा कुछ हुआ। मैं नहीं बोल रहा हूं कोविड जैसा कुछ होगा, बट एक समय आ सकता है ना जब ब्लड विल बी ऑन द स्ट्रीट। अभी सिर्फ 6-7% का फॉल आया है, हो सकता है ऐसा हो कि 15-20% का भी इंडेक्स में फॉल आ जाए। उस समय के लिए बल्क पैसा रखो, एक संग उस बल्क पैसा को उस समय लगाना, एसआईपी को कंटिन्यू करो, क्योंकि अभी लास्ट 4 साल में आपने एसआईपी को बढ़ते हुए मार्केट में दिया है। जिस म्यूचुअल फंड को आप पैसा दे रहे हो वो 13,000 में बजाज फाइनेंस लिए बजाज ऑटो खरीदा है, वो 13,000 में मारुति भी खरीदा है, वो कोई भी भाव में कुछ भी खरीदा है, वो 6,500 में एचएल खरीदा है। वो उसको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसके पास पैसा आ रहा है, उसको मार्केट मैनिपुलेट करना है, वो खरीदते जा रहा है। तो भैया उस प्राइस में आप बोलो जयराम जी की मेरा पैसा मेरे को वापस दे दो। अब बाजार नीचे जा रहा है, अब आप जो पैसा वापस एसआईपी डिसकंटिन्यू नहीं करने बोलता हूं, अब आप जो एसआईपी डालते जा रहे हो वो डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग में, अगर मैं सोचता हूं कि बाजार नीचे चलता चला जाएगा तो आपके डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग में आपके पास नीचे घटते 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 एक्यूमुलेशन होगा नए से, और जो बल्क मिलेगा उसको आप रख के रखो। एक समय जब आए पैनिक ऑन द स्ट्रीट, उस समय उसको एक संग डालना। आई थिंक दिवाली के लिए मैंने बहुत ज़्यादा ज्ञान दे दिया। आई कवर्ड इजराइल जियोपॉलिटिक्स, आई कवर्ड पूरा यूएस इलेक्शंस, आई कवर्ड माय दिवाली रिकमेंडेशन, लार्ज कैप एंड स्मॉल कैप, मार्केट का ओवरऑल आउटलुक। उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी बनाऊँ। चाहता तो मैं हमेशा ही हूँ, बट फिर भी कोशिश रहेगी। नमस्कार।